आज पूरी दुनिया इस्लाम धर्म को क्रिटिसाइज करती है। क्या वाकई इस्लाम धर्म इतनी नफरत देने के लायक है? क्या दूसरे मज़हब जो दुनिया में एक्सेस करते हैं वही असल में नेक विचार रखने वाले हैं? क्या ईसाई, हिंदू या फिर ज्यूस कम्युनिटी के धार्मिक नियम इस्लाम की तालीमात से बढ़कर हैं? वीडियो में आखिर तक बने रहें। आज हम जानेंगे शराब के बारे में कि शराब पीने के बारे में अलग अलग मज़हब की क्या राय है, और इस वीडियो में मैं आपको रियल इंसिडेंट दिखाऊंगा जो दुनिया में हुए ही ना होते अगर शराब ना होती। सबसे पहले बात करेंगे हिंदू धर्म के मुताबिक शराब का सेवन करना कैसा है। हम इस धर्म की कड़ी कड़ी खंगालेंगे किस युग में शराब पी जाती थी और कौन से देवता शराब पीते थे और कौन से नहीं पीते थे, कौन सा वेद और पुराण शराब पीने से मना करता है, और हिंदू धर्म में कौन कौन से देवी देवता हैं जिन पर आज भी शराब चढ़ाई जाती है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहली बात, हमारे इस चैनल से किसी भी देवी देवता को गलत नहीं बताया जाएगा। जो कुछ भी बताएंगे धार्मिक ग्रंथों से ही बताएंगे। शराब पीने का सिलसिला हिंदू धर्म में देवी देवताओं के दौर से चला आ रहा है और आज भी इंद्र, अग्नि, वरुण, मारुत इन सभी देवताओं को खुश करने के लिए शराब चढ़ाई जाती है। और विभिन्न ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि काली और दुर्गा भी शराब का सेवन किया करती थीं। इसके अलावा जब जब राज्य में सभा होती थी और सभी देवी देवता इकट्ठा होते थे तो शराब का सेवन किया जाता था। इतनी बार शराब का नाम सुनकर आपके दिमाग में ये बात तो आई होगी कि शराब शब्द तो उर्दू और फारसी लफ्ज से आता है, तो आखिर देवी देवताओं के दौर में इस शराब को क्या कहते थे। प्राचीन जमाने में शराब के दो नाम हुआ करते थे, सोमरस और मदिरा। सोमरस एक खास तरह के पेड़ का रस होता था जो उस जमाने की लग्जरी शराब थी जिसे बड़े बड़े देवी देवता ही पी पाते थे। जिस तरह आज महंगी महंगी अंग्रेजी शराब सिर्फ बड़े लोग ही पी पाते हैं और आम लोग 80 रुपए के पौवे से काम चलाते हैं, लेकिन उस जमाने में छोटे लोग सोरा और मदिरा का सेवन किया करते थे। सोम नाम एक देवता का भी है और पौधे का भी था, और उस पौधे से जो रस निकलता था उसे सोमरस कहा जाता था। इंद्र जो एक देवता है कहा जाता है, सोमरस का बहुत इस्तेमाल करते थे, उनको बहुत पसंद था। और ऋग्वेद में 1000 जो ऋच हैं जिनमें से 250 ऋचाओं में इंद्र का उल्लेख मिलता है, यानी जिक्र मिलता है। इंद्र इतने महत्वपूर्ण थे हिंदू धर्म के लिए। इंडियन एक्सप्रेस में DN झा साहब ने एक लेख लिखा जिसके मुताबिक इंद्र इतनी शराब पीते थे कि वो तोंदू हो गए थे, उनका पेट बहुत बड़ा हो गया था, बहुत ज्यादा शराब वो पिया करते थे। 3 तालाब भर के वो एक बार शराब पी गए थे रुद्रा नाम के दैत्य को मारने के बाद, यानी वध करने के बाद। इंद्र का हिंदू धर्म में कितना बड़ा मर्तबा है इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि इंद्र देवता का जिक्र अलग अलग ग्रंथों में 45 नामों से आया है। एक तरफ तो हिंदू धर्म में ऐसे देवी देवता थे जो कहते थे जितनी शराब पी सकते हो पी लो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी देवी देवता थे जो कहते थे थोड़ी शराब पियो, जैसे अग्नि देवता जिनको बहुत थोड़ी मात्रा में शराब दी जाती थी, और जब यज्ञ होते थे तो पहले अग्नि देवता को शराब समर्पित की जाती थी और फिर उस शराब का ब्राह्मण लोग खुद सेवन किया करते थे। और आज भी अगर कोई इंद्र के नाम से यज्ञ करता है तो इंद्र को 5 प्याले शराब समर्पित की जाती है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा झटका देने वाला हो सकता है। मशहूर इतिहासकार DN झा साहब जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने अपने लेख में लिखा, महाभारत में संजय ने वर्णन किया और उसके अनुसार कृष्ण जो खुद विष्णु के अवतार हैं, अर्जुन, द्रौपदी और सत्यभामा जो भूर्दवी की अवतार हैं और कृष्ण की पत्नी हैं, और ये सब बसिया शराब में मदमस्त हैं, ऐसा संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। और महाभारत के एक दूसरे परिशिष्ट में वर्णन किया गया है कि विष्णु के अवतार परलाम कदम्ब मदिरा पान में उत्तेजित हैं, यानी कदम्ब का जो पेड़ है उससे बनने वाली शराब को पीकर उन्मत्त यानी तगड़े नशे में आ गए हैं और पत्नी के साथ नाच रहे हैं। आपने ग्रंथों से तो समझ लिया होगा कि हिंदू धर्म में 2 तरह के देवी देवता हुआ करते थे, कुछ जो थोड़ी शराब पिया करते थे और थोड़ी शराब पीने को बोलते थे, और कुछ जो ज्यादा शराब पिया करते थे और ज्यादा शराब पीने को बोलते थे। लेकिन आज 21वीं सदी में भी हमें देखने को मिलता है, दिल्ली में जो काली का मंदिर है जो तुगलकाबाद में स्थित है, उसमें आज भी काली का मंदिर पर बड़ी बड़ी महंगी ब्रांडेड वाइन चढ़ाई जाती है और भक्त उसका सेवन करते हैं। कुछ इसी तरह का सवाल जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से किया गया था तो उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि काल भैरव से बुरी आत्माओं का नाश कराने के लिए शराब चढ़ाई जाती है। ये अब तक जो कुछ भी मैंने हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में बताया ये सब ग्रंथों से लिया गया था जो DN झा साहब ने एक लेख में लिखा। लेकिन मेरा अपना पर्सनल ये मानना है कि कोई भी महापुरुष इस तरह का काम नहीं कर सकता, कोई भी देवी देवता इस तरह के कामों में मुलव्विस नहीं हो सकता। ये जरूर उन सब लोगों की एक चाल रही होगी जो शराब के आदी रहे होंगे और अपने फायदे के लिए उन्होंने देवी देवताओं को आगे कर दिया होगा। जिस तरह ईसाइयों ने अपनी बाइबल को अपने मुताबिक लिख लिया, जहाँ शराब और सूअर का गोश्त खाना जायज कर दिया गया,
बाइबल में लिखा है कि शराब यीशु के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा थी। यीशु ने एक शादी में पानी को शराब में बदल दिया और सब मेहमानों ने वो शराब पी। एक तरफ जहाँ ईसाई धर्म में शराब को कहीं भी हराम नहीं कहा गया, वहीं दूसरी तरफ शराब पीने के बाद के खतरों और नशे में धुत होने के अंजामों को भी बताया गया है। एक आयत में बताया गया, शराब के मतवाले ना बनो क्योंकि इससे व्यभिचार होता है, यानी ये तुम्हें जिना की तरफ ले जा सकती है। हिंदू भाई सोचेंगे जिना क्या होता है, तो बता दूं कि बगैर शादी किए किसी भी औरत के साथ संबंध बनाना जिना होता है, जो ईसाई और मुसलमानों के लिए हराम है। और ऐसा रियल में भी देखा गया है कि शराब पीकर इंसान अपना संतुलन खो बैठता है और फिर इसका परिणाम अंजाम बहुत बुरा होता है। 2018 में हरियाणा से एक मामला सामने आया जिसमें 3 साल की बेटी के साथ गलत काम करता हुआ पाया गया उसका अपना पिता, जो शराबी था। 3 मार्च 2023 को यूपी के एक जिले संबल में ये मामला सामने आया, जहां एक पिता अपनी 13 साल की बेटी के साथ रेप करता पाया गया। 30 सितंबर 2016 को एक बाप ने अपनी बेटी के साथ रेप किया और पूछताछ में उसने बताया, मेरे दोस्तों ने मुझे शराब पिलाई और मैंने पहली बार शराब पी थी। 18 जून 2017 को एक बाप अपनी 16 साल की बेटी के साथ रेप करता पाया गया हैदराबाद में। वहीं दूसरी तरफ एक शराबी ने गलत मूवीज की लत के चलते अपनी 12 साल की बेटी के साथ रेप किया और फिर उसे बुरी तरह मार डाला। ये वो केस थे जो बहुत ज्यादा खतरनाक थे। न जाने ऐसे कितने केस रहे होंगे जो सामने आए ही नहीं होंगे। न जाने शराब की वजह से कितनी औरतों की जिंदगी तबाह हो गई और न जाने कितने ही घर उजड़ गए। एक सामान ऑटो रिक्शे वाला जो 500 रुपए कमाता है और अपने बच्चों को बेहतर फ्यूचर देने के लिए पढ़ाई लिखाई कराता है, वहीं दूसरी तरफ एक ऑटो रिक्शे वाला 500 रुपए कमाता है और 100 रुपए रोज शराब में लगा देता है और घर जाकर अपने बीवी बच्चों के साथ मारपीट करता है। अब बात करते हैं, क्या मुसलमानों में शराब पीने का प्रचलन था? क्या आज से 1400 साल पहले तक जो मुसलमान थे वो शराब पीते थे? तो बता दें, मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जाहिरी जिंदगी में कभी शराब का सेवन नहीं किया, लेकिन सहाबा ने कुछ वक्त तक शराब पी। अब आपको बता दूं, सहाबा किसे कहते हैं? जिसे पैगंबर खुद कलमा पढ़ाकर मुसलमान करते थे, यानी जो पैगंबर को देखकर कलमा पढ़ता था यानी ईमान लाता था, उसे सहाबा कहते हैं। अब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का दावा यानी लोगों को जब इस्लाम के बारे में बताना शुरू किया, उस वक्त उनकी उम्र 40 साल थी। अभी तक तो कोई मुसलमान था ही नहीं, तो अक्सर लोगों को शराब की लत थी। लेकिन जब कुछ मुसलमान हुए और सहाबा बन गए तो फिर शराब क्यों पीते थे? तो आपको बता दूं, इस वक्त तक इस्लाम में शराब को हराम करार नहीं दिया गया था और ना ही कुरान पूरा आया था। अब मैं आपको एक हैरान कर देने वाली बात बताऊंगा कि कुरान में सबसे पहले डायरेक्ट ये हुक्म नहीं आया कि सारे मुसलमानों पर शराब हराम हो गई। नहीं, एक मर्तबा अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, जो एक सहाबा बन चुके थे यानी पैगंबर से कलमा पढ़ चुके थे, उन्होंने कुछ सहाबा की अपने घर पर दावत दी और खाना खाने के बाद सबको शराब पेश की गई। सबने शराब पी और सबको नशा आ गया और वो वक्त मगरिब की नमाज का था। हजरत अली भी शराब पीने वालों में शामिल थे, तो सहाबा ने हजरत अली को नमाज पढ़ाने के लिए आगे कर दिया। तो जब हजरत अली ने तिलावत शुरू की तो कुल या अय्युहल काफिरून में जहाँ जहाँ ला लफ्ज था जिसका माना नहीं होता है, उसको ला पढ़ दिया और इस तरह पूरी सूरत का माना बदल गया। फिर ये मामला पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो कुरान की एक आयत नाजिल हुई, या अय्युहल लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, ऐ ईमान वालों, नशे की हालत में नमाज के पास ना जाओ, यानी नमाज अदा मत करो। फिर कुछ वक्त बाद कुरान में पूरी तरह ये हुक्म आ गया कि शराब हराम है और फिर तमाम मुसलमानों के लिए शराब हराम हो गई। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि जब शराब बुरी चीज है तो कुरान में पहले ही क्यों आयत नाज़िल नहीं हो गई कि शराब पूरी तरह हराम है? ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त तमाम मुसलमानों को शराब की लत थी और किसी लत को एकदम खत्म नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर रमेश हर दिन 5 सिगरेट पीता है, लेकिन हेल्थ इश्यूज की वजह से वो स्मोकिंग खत्म करना चाहता है। तो एक्सपर्ट यही कहते हैं कि एक बार में वो खत्म नहीं कर सकता, यानी एक बार में नहीं छोड़ सकता, बल्कि वो अगर 5 पीता था तो 2 पिएगा और फिर 1 पिएगा और फिर कभी कभी पिएगा और फिर कभी नहीं पिएगा। अब कुरान में तो शराब हराम हो चुकी थी, लेकिन कुछ मुसलमानों को इसकी इतनी बुरी लत लग चुकी थी कि वो अब भी इसे नहीं छोड़ पा रहे थे। ऐसे ही एक बार हजरत उमर बिन खत्ताब को खबर मिली कि उनका बेटा अब्दुर्रहमान शराब पी रहा है, तो उन्होंने उसके कोड़े लगवाए और फिर हर जगह शराब का बायकॉट होने लगा। हजरत अनस बिन मालिक ने कहते हुए सुना, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 इंसानों पर लानत की, शराब बनाने वाले पर लानत, शराब बनवाने वाले पर लानत, शराब पीने वाले पर लानत, शराब उठाने वाले पर लानत, जिसके पास शराब उठाकर लाई गई उस पर लानत, शराब पिलाने वाले पर लानत, शराब बेचने वाले पर लानत, शराब की कमाई खाने वाले पर लानत, शराब खरीदने वाले पर लानत, जिसके लिए शराब खरीदी गई उस पर लानत। आपको बता दूं, 2 सहाबा ऐसे भी थे जिन्होंने ना मुसलमान होने के बाद शराब पी और ना मुसलमान होने से पहले शराब पी। वो थे हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। अब ऐसा नहीं है कि
शराब हराम है तो अगर डॉक्टर या हकीम बताएगा तो भी हराम होगी, बल्कि इस्लाम में इस बात की इजाजत दी गई है कि अगर अपना मर्ज ठीक करने के लिए हकीम या कोई डॉक्टर बताता है तो शराब दवा के तौर पर पी सकते हैं। बाकी इसके अलावा चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये शराब सबके लिए बहुत गलत है। शराब पीकर इंसान वो क्राइम भी कर गुजरता है जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। हमारे हिंदुस्तान में हर साल लाखों परिवार इस शराब की वजह से उजड़ जाते हैं, तबाह बर्बाद हो जाते हैं, और सबसे ज्यादा किसी शराबी से किसी इंसान को नुकसान पहुंचता है तो वो है उसकी बीवी। आज ही शराब छोड़ें और अच्छे इंसान बने। जय हिंद, जय भारत।